हाँ जी बच्चा पार्टी। तो फिर से एक बार हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो मैं JRK सर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ग्राफिकल स्टडी। अक्सर बच्चों के माइंड में रहता है ग्राफ दिखाई दे, अंडर रूट दिखाई दे, कैलकुलेशन का दो चार लाइन दिखाई दे, बोलते हैं सर ये क्वेश्चन लेंदी है ना। जबकि ग्राफ जो होते हैं वो मोशन को आसान बनाते हैं, टफ नहीं बनाते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं इधर की उधर उधर की बात ना करके अगर टू दी पॉइंट बात करूं, तो मुझे आज करना है पोजीशन टाइम ग्राफ। इस पोजीशन टाइम ग्राफ को मैं पहले रेस्ट की बात करूंगा, फिर मोशन की, फिर एक्सीलरेटेड मोशन, फिर बहुत सारी इसमें वैरायटी आएंगी। मैं ये मान के चलूंगा कि तुम्हें ग्राफ तुमने कभी पढ़े नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना है। तो इसमें जो पहला लॉजिक मुझे लगता है, एक लैंग्वेज हम लोग पढ़ते रहते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, है ना। अक्सर पढ़ा होगा जब डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि अगर x का वैल्यू बढ़ता है तो y का वैल्यू बढ़ता है। मतलब x y के फैमिली का एक मेंबर है, और वो ऐसा मेंबर है जिसपे y डिपेंड करता है। अगर मैं इसको और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो जो बच्चों का रिजल्ट आता है, वो फंक्शन की लैंग्वेज में रिजल्ट इज द फंक्शन ऑफ स्टडी। यानी अगर तुम स्टडी बढ़ाओगे तुम्हारा रिजल्ट बढ़ जाएगा। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा ग्राफ की लैंग्वेज में ले जाऊं लॉजिक से, तो लॉजिक ये कहता है आप क्या इमेजिन कर सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को, कि आप रात में आराम से सो रहे हो, सपना देखने लगे मेरी रैंक टॉप 10 में 2 आ गई, मैं सिलेक्ट हो गया, ये इमेजिन कर सकते हो। पर ये डिपेंड किस पर करेगा कि तुमने पढ़ा कैसा। तो जो मेरा एक लोकल लैंग्वेज में मैं तुमको बता सकता हूँ कि जो आउटपुट होता है वो हम वाई एक्सिस पर लेंगे, और जो हमारा इनपुट होगा वो हम एक्स एक्सिस पर लेंगे। इस फंडे को अपने दिमाग में रखो, तो कभी ये कंफ्यूजन नहीं आएगा कि मैं एक्स पे क्या लूं और मैं वाई पे क्या लूं। कभी कभी आता है, अभी तो नहीं आएगा। तो इनपुट ले हम एक्स एक्सिस पर लेंगे और आउटपुट हम वाई पर लेंगे। यानी इनपुट हो गया इंडिपेंडेंट और आउटपुट हो गया डिपेंडेंट। तो अच्छे से समझ गए, जैसा इनपुट डालोगे वैसा आउटपुट आएगा। अब ये तो हो गई ग्राफ की एक लैंग्वेज। अब इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं? देखो, वन बाई वन हम लोग जैसे चलते हैं। मैंने बोला कि हमारा जो टारगेट है वो है एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का मतलब पोजीशन और टाइम ग्राफ। देखो, सबसे पहले जब फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करो, तो बहुत ज्यादा टेक्निकल बातों को रटो मत, सिंपल सोचो। जैसे हम बात करेंगे पोजीशन और टाइम की, अब ये पोजीशन क्या चीज है हमने पढ़ा हुआ है। टाइम के साथ पोजीशन बदल जाए तो मोशन, ना बदले तो रेस्ट, यही तो था ना। अब जैसे मैंने ग्राफ के लिए क्या करा, एक पहली कंडीशन ली और ये मान लिया कि एक कोई पार्टिकल है ऐसे, ठीक। और मैं ये मानता हूं कि ये जो पार्टिकल है वो कौन, एक मिनट, पूरा बेसिक से ही बता देता हूँ। जो पार्टिकल है वो रेस्ट में है। अब बताओ इसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा। अब देखना, मैंने क्या करा, यहाँ पर एक लाइन बनाई, यहाँ पर लिखा ये एक्स है और यहाँ पे लिखा टी है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, हर ग्राफ में मैं जो अभी रूल बताऊंगा वो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए उसी रूल से करना है। अब इसमें देखो एक्स टी लिखा हुआ है। दो चीजें होती हैं, एक होता है ट्रेजेक्ट्री और एक होता है एक्स टी ग्राफ। दोनों अलग अलग होते हैं, ये अभी से मान के चलो, और ये प्रूफ भी होगा। अब देखिए इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, कि ये रेस्ट में है। रेस्ट में होने का मतलब है, अगर मैं बात करूं 0 सेकंड पर कहाँ है, तो मान लो ये ओरिजिन पर है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये 2 सेकंड बाद कहाँ है, तो बोलोगे अभी भी यही है। मतलब किसी भी टाइम पर इफ आई आस्क वन क्वेश्चन कि टेल मी द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, तो योर आंसर विल बी सर वहीं पर है जहां पहले था। मतलब अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि t=0 पर कहाँ है, t=t टाइम पर कहाँ है, और फाइनल टाइम अगर मैं बोलूँ t0 पर कहाँ है, मान लो कि अब इसमें ग्राफ बनाने का नंबर आया, तो क्या मैं इसके ग्राफ को ओरिजिन से स्टार्ट कर दूं? ऐसे कैसे कर दूं? मैंने ये बोला पार्टिकल रेस्ट में है, पर अभी ये तो बात हुई नहीं कि इस पार्टिकल का पोजीशन हम ऑब्जर्व करेंगे कहां से। सबसे जरूरी तो होता है रेफरेंस फ्रेम, वो तो मैंने बोला ही नहीं। ये मैंने क्यों छोड़ा, तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि रेफरेंस भी जरूरी चीज है। अब अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि ओरिजिन मेरा यहाँ पर है x0, और ये पार्टिकल x0 0 यानी इनिशियल पोजीशन इसकी
मैं बता दूं कि एक्स नॉट है, 0 हटा दूं, तो अब ये ग्राफ कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले टाइम t0 पर हमारा पार्टिकल ओरिजिन पर नहीं है, तो फिर हम ग्राफ में भी ओरिजिन से नहीं चलेंगे। कहाँ से चलेंगे? कितनी डिस्टेंस पर है? टाइम 0 पर, यानी एक्स नॉट पर है, तो ये हमारा एक्स नॉट है। अब टी टाइम पर कितना होगा? यही रहेगा। आगे वाले टाइम पर कितना होगा? यही रहेगा। इन सबको अगर मिला दो तो ये एक लाइन बन जाती है। अब जो ये लाइन हमारे पास बन के आ रही है, ये लाइन क्या बन जाती है? इसी लाइन को हम बोलते हैं कि ये पैरेलल और टाइम एक्सिस के आगे। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल जब हम कोई भी लाइन बनाएंगे तो वो लाइन हमें कब मिलेगी? जब पार्टिकल रेस्ट में होगा। अब सोचो, अगर मैं ये बोल देता कि जो तुम्हारी ये लाइन पार्टिकल है वो पहले से ही ओरिजिन पर था, यानी ओरिजिन पे होने का मतलब हुआ मैंने रेफरेंस फ्रेम को ही ओरिजिन मान लिया। तो अब ये ग्राफ कैसा बनाते? तो इसको ओरिजिन से तुम्हें चलाना पड़ता और यहाँ पर एक लाइन सीधी आती। तो ये था सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कि पार्टिकल जब रेस्ट में है तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है। अब इसमें से थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, अगले में चलो, और वहां पे देखेंगे कि जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ जी। अब जैसे हमारा सेकंड पोजीशन है, अब देखना मैं यहाँ पे क्या मान के तुम्हें समझा रहा हूँ, एक एक करके चल रहा है। सबसे पहले मैंने ये बोला कि जो मेरा पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? मतलब इसमें एक्सेलरेशन जैसी हम कोई बात नहीं करेंगे। अब सोचो, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने के पहले मैंने बोला है सबसे पहले ट्रेजेक्टरी के बारे में सोचना है। तो अब देखना मैं यहाँ पर गया, मैंने बोला कि मेरा पार्टिकल यहाँ से चलेगा और इनिशियल वेलोसिटी u से चलेगा और हर टाइम पर यही रहेगी। इसका मतलब है कांस्टेंट। दूसरी जरूरी चीज, चला कहाँ से? वेयर वॉज द ओरिजिन? तो मैं अगर यहाँ पर ये बोल दूं कि यही मेरा ओरिजिन है, तो टाइम t इक्वल 0 पर ये चलना शुरू किया। तो क्या मैंने समझाया? ओरिजिन पे फोकस करो। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब है जब ये यहाँ से यहाँ कहीं भी पहुंचेगा, सडनली मान लो एक्स पर पहुंच गया। अब मैंने पूछा कितना डिस्टेंस चला? देखो अभी मैं ग्राफ की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उसकी ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी मतलब ओरिजिनल पाथ। तो अब तुम बोलोगे कि सर एक्स इक्वल होगा यूटी, एक्सीलरेशन तो है नहीं। ये इक्वेशन जैसे ही लिखोगे तुम्हारे माइंड में एक आइडिया आएगा, y इक्वल होता है mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब मैं ऊपर वाले ग्राफ से देखूं तो c का वैल्यू यहाँ पर 0 है, बस इतना फर्क है। अगर मैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करूं तो m का वैल्यू क्या है? u है। और u क्या है? वेलोसिटी है। अपने देख लो, जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चला u था, तो मैंने उसमें जब स्ट्रेट लाइन से कंपेयर किया तो ये देखा कि जो एम एम जो स्लोप होता है वो इसके यू के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका एम का वैल्यू हमें पहले से पता है कि ये स्लोप होता है। तो अब यहाँ से कुछ पिक्चर बनी। सबसे पहले इस इक्वेशन ने मुझे ये बता दिया कि जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट बनेगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़े, हमने यहाँ पर देखा ये y होता है और ये x होता है। जब ग्राफ c का वैल्यू 0 होता है तो ओरिजिन से चलता है, स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है। अब यहाँ पे फर्क क्या है? जहां पर y लिखा हुआ था हमारे क्वेश्चन में वो x है, बस इतना ही तो फर्क है ना। और जहां पे x लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में वो t लिखा हुआ है, देख लो, इतना सा फर्क है। अब ये ग्राफ किसका हो गया? x और t का हो गया। फिर हमने थोड़ा आइडिया लगाया कि स्लोप क्या होता है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर मैं यहाँ पे थीटा एंगल बनाऊं तो ये स्लोप होता है, ये हमने 10th में भी पढ़ा है। अब इसमें ये इक्वेशन ये कहती है कि यहाँ स्लोप को आप किससे लिखा गया है? m से। उसकी वैल्यू किसके इक्वल है? वेलोसिटी के। क्योंकि जब मैंने 1 और 2 को कंपेयर किया, पार्टिकल का एक्चुअल पोजीशन जाना, डिस्टेंस निकाला, स्ट्रेट लाइन से कंपेयर किया, तो मुझे पता चल गया कि स्लोप वेलोसिटी के इक्वल होगा। अब और कुछ कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं और थीटा को निकालना चाहूँ, तो ये लाइन हमें बताती है कि ये कोई टाइम इंटरवल होगा। बिल्कुल सही। अगर मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ तो ये लाइन बताती है कि ये पोजीशन में चेंज होगा। अगर मैं सिर्फ इस ट्राइंगल को पकड़ लूं और फिर तुमसे पूछूं कि बताओ ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो तुम लोग बोलोगे कि सर टेन थीटा लिख दो,
परपेंडिकुलर का वैल्यू डेल्टा एक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बेस का वैल्यू यहाँ डेल्टा टी दिखाई दे रहा है। मतलब जो एक चेन हमारे सामने चली आ रही थी कि एम जो जिसको हम स्लोप बोलते हैं वो टेन थीटा भी होगा। अब यहीं पे सोच लो कि अगर डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाए, यानी टाइम बहुत थोड़ा हो जाए, तो ये इंस्टेंटेनियस बन जाता है। यानी अगले स्टेप में अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि अब इसका एक लिमिट आ गया है, टाइम इंटरवल आपको थोड़ा सा लेना है, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होगा? तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया कि डी एक्स ओवर डी टी होगा। देखिए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन को पकड़े और बातें करते हुए चले आ रहे हैं, तो फाइनली हमें क्या मिल गया? फाइनली मिल गया कि जो स्लोप होगा उसको हम टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा को हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे, और अगर टाइम इंटरवल स्मॉल है तो डी एक्स डी टी लिखेंगे, और यही हमारा वेलोसिटी भी होगा। इतनी सारी चीजें हमने एक साथ पकड़ ली। यानी अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो इतना सब कुछ होता है। और ग्राफ कौन सा है? पोजीशन टाइम ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ये नहीं है। अब इससे क्या फायदा हुआ कि अच्छा स्लोप वेलोसिटी देता है, ठीक। तो ये सोच के जब हम आगे बढ़े तो एक सिंपल क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि अगर यहाँ पोजीशन होती और यहाँ पर टाइम होता, एक ग्राफ ऐसे जा रहा होता ए और दूसरा ग्राफ जा रहा होता ऐसे बी, एक का एंगल यहाँ दिया होता थीटा वन और मैं मान लेता कि ये वैल्यू 30 है, दूसरा वाला जो ग्राफ है उसका एंगल दिया होता 60, और एक ग्राफ को देख के कोई पूछता कि अच्छा ये बताओ इन दोनों में किसका वेलोसिटी ज्यादा है। तो अब बताओ, हमें पता है कि वेलोसिटी का और टेन थीटा का सीधा रिलेशन है, हमने अभी देखा। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि जो मेरा ग्राफ है वो पोजीशन टाइम का है। अपने आप से बातें करो, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है, और उसको हम dx बाई dt से निकाल सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं, टेन थीटा से देख सकते हैं। एंगल हमें याद रखना है, स्लोप का हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लेने की हमेशा कोशिश करेंगे। अब ये टेन थीटा का वैल्यू 30 का ज्यादा होता है कि 60 का ज्यादा होता है? बहुत जल्दी सोच लोगे कि सर 60 का ज्यादा होगा, 30 का कम होगा। तो इसका मतलब है कि जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन बना दें, इन दोनों का मैं रेशियो पूछ लूं तो रेशियो हो सकता है। एक छोटी सी बात अगर मैं यहीं पे और खत्म करूं जल्दी से, कि अब ये ग्राफ आपने सीधा बनाया, मान लो ये x होता और ये t होता। अब जो पार्टिकल मैं ओरिजिन से लेके चला था, अगर मैं पीछे ये बोलता कि बच्चा लोग ओरिजिन मेरा यहाँ पर है और ये जीरो नहीं है, मतलब क्या अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा पार्टिकल जब अपनी मोशन स्टार्ट करता है तो वो ओरिजिन पे नहीं है? मतलब तो डिस्टेंस तो या पोजीशन तो हमेशा रेफरेंस फ्रेम से ली जाएगी। रेफरेंस मैंने ओरिजिन को माना है, यानी टाइम टी इक्वल जीरो पर ये ओरिजिन पर नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर है। यानी मैं ओरिजिन मानू मेरे से थोड़ा आगे खड़ा है, तो ग्राफ पर ये चीज कैसे आती है? अब ये तुम्हारा ओरिजिन है, क्वेश्चन ये कहता है कि ये ओरिजिन पर नहीं है, तो कितनी दूर है? एक्स डिस्टेंस पर। तो चलो मैं थोड़ा एक्स डिस्टेंस पे ऊपर चला गया, लेकिन लाइन कैसी होगी? वो तो स्ट्रेट ही होगी, क्योंकि इस इक्वेशन में तो फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ सी आया ना। तो अब ये मैं यहां से ग्राफ चलाऊंगा ऐसे, ग्राफ वही होगा, स्लोप भी वही होगा, पर स्टार्ट यहाँ से होगा। तो ये इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? बिल्कुल चेंज आएगा। कैसे आएगा? नोटिस करो, ये छोटी छोटी चीजें नहीं छोड़नी है। मैंने जो ये वाली इक्वेशन लिखी थी इसमें इनिशियल पोजीशन लिखने का तरीका क्या है? चेंज इन पोजीशन का मतलब होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो यही है। अब चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और ये देखो यूटी। अब इस कंडीशन में ये ओरिजिन से नहीं चला, मतलब इसका इनिशियल पोजीशन जीरो नहीं है, तो एक्स कितना हुआ? अब देखो यूटी यहाँ लिखा है, एक्स नॉट इधर जाएगा तो प्लस का एक्स नॉट हुआ ना। अब जो तुम्हारी इक्वेशन है जिसको तुम बोलते हो वाई एक्स प्लस सी, ये वाली है ना, वाई एम एक्स प्लस सी। अब कंपेयर करो तो देखो सी का वैल्यू ये है, यहाँ सी का वैल्यू प्लस एक्स नॉट है जो मैंने यहाँ पे बनाया था। तो ये छोटी छोटी चीजें ये बिल्कुल बेसिक है, मैंने ये मान लिया है कि ग्राफ तुमने कभी देखा ही नहीं है। तो इस टाइप से हमने ये पहली वाली चीज डिस्कस करी। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, धीमे धीमे लेवल बढ़ेगा और हम बहुत अच्छे क्वेश्चन पे जाके रुकेंगे, इसलिए कंटिन्यूअसली में देखते जाओ और जो चीजें सही लगे उनको नोट करते जाओ।
हाँ जी, अब बच्चा देखो मैंने तुम लोगों के लिए ये तैयार किया थोड़ा टाइम बचाने के लिए। इसमें मेरा जो फ़ोकस है मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ट्रैजेक्टरी में और पोजीशन टाइम ग्राफ दोनों एक ही होते हैं। ऐसे आ जाता है ना कि ट्रैजेक्टरी क्या है और ग्राफ क्या है? तो यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में बिठा लो कि जो ट्रैजेक्टरी होती है और जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, ये दोनों अलग-अलग होते हैं। अब इसको समझोगे कैसे? देखो एक मैंने एग्ज़ाम्पल बनाया कि टाइम t इक्वल 0 पर एक बस है, ये यहाँ पे खड़ी है और इसको यहाँ पे ये ऊपर एक पैरामीटर बना हुआ है कि 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और मैंने इस t0 पर ही अपने ओरिजिन को माना है। 3 कंडीशन दे दी। पहली ये कि ये बस आगे मूव करेगी 0 से लेकर 5 सेकंड तक, कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक? और वो कोई एक वेलोसिटी है जिससे उसको जाना है। दूसरा है रिमेन एट रेस्ट 5 टू 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड ये रेस्ट करेगी और उसके बाद 10 सेकंड से 15 सेकंड के बाद में ये लौट कर रिटर्न होके ओरिजिन पर आ जाएगी। वो मैंने लिखा नहीं है। पूरी बात ये है कि रिटर्न फ्रॉम 10 सेकंड अप टू 50 सेकंड टू द ओरिजिन और इनिशियल पाथ। अब जरा सोचो इस बस का पाथ क्या है, यानी इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है? ये बस ऐसे सीधे जाएगी, ये जाएगी और फिर ये वापस आ जाएगी ऐसे। अब मैं कह सकता हूँ कि इसका मोशन स्ट्रेट लाइन हुआ है, सीधा जाना और सीधा वापस आना। ये जो मैंने बनाया, ये क्या है? ये इसका ट्रेजेक्ट्री है। क्लियर? अब मैं अगर इसको ग्राफ के बेस पर देखूं, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से कब तक चलती है वो देख लो। अगर मैं इसका पूरा यहाँ पे निकालूं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन मैं सीधी बनाऊंगा 5 सेकंड तक, इसको सीधा चलना है। उसके बाद 5 सेकंड से 10 सेकंड ये रेस्ट में, तो मैंने ये देखो सीधा बनाया। अभी मैं समझाऊंगा पूरा। फिर इसमें कहा गया 10 से 15 में ये वापस आ जाती है। कहाँ आ जाती है? ओरिजिन पर। तो ओरिजिन पे वापस आने का मतलब है इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट इसका 0 होने के लिए इसको टाइम वाली एक्सिस को टच करना पड़ेगा। तो ये सोच के मैंने ऐसे टच करा दिया। ये लो। अब अगर हम इसके मोशन को देखें और अच्छे से एनालाइज करें, तो इसके मोशन के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट, ये पार्ट है सेकंड और ये पार्ट है थर्ड। मुझे पता है ये बच्चों को आता है, पर ग्रिप में लेना चाह रहा हूं मैं ग्राफ से। अब देखो इसमें कहा गया, अब ये ग्राफ अगर मैं लिखूं कि ये मेरा पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। अब अपनी तरफ से मत सोचो, अपने दिमाग पे जोर डालो कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी देता है। बस इतनी बात तुम्हें याद थी। अब तुमने देखा ये मोशन का हमारा फर्स्ट पार्ट है। स्लोप के लिए सर ने बोला था एंगल पॉजिटिव एक्स से लेने की कोशिश करना, थीटा ले लिया। जब मैंने ये एंगल लिया तो ये देखा कि ये 90 से कम है। 90 से कम होने का मतलब है 10 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। जब बस को मैंने राइट साइड में चलाया तो ये पॉजिटिव आ गई। अब जब मैं यहाँ, और स्लोप कैसे निकाला जाता है ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी तुम्हें ग्राफ दिया जाए उसके ऊपर एक टेंजेंट बना दो। वो टेंजेंट स्लोप निकालने में हेल्प करेगा। कैसे? जब तुम टेंजेंट बना लोगे, फिर वहीं पर एक्स एक्सिस बना दो और एंगल निकाल के देख लो। अब जैसे मैं अगर इसी ग्राफ की बात करूं, तो अगर मैं बी और सी के बीच में टेंजेंट बनाऊं तो वो बी सी के ऊपर से निकलेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि बेटा ये मैंने टेंजेंट बनाया, तो बी सी के ऊपर ही बनेगा। अब बताओ एक्स एक्सिस से अगर मैं इसका एंगल निकालूं बी से सी में, तो मुझे 0 मिलेगा। अब जैसे ही 0 मिलेगा तुम्हें याद आ जाएगा सर वेलोसिटी तो टेन थीटा से आती है, टेन का वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ वेलोसिटी 0 है। तो ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि 5 से 10 सेकंड के बीच में बस रेस्ट में रही। अब मैंने सोचा ये सी से डी क्या बता रहा है, सर ने ऐसा लाइन खींच दिया, खुद से पूछो। तो अब जब मैं सी पर पहुंचा मुझे स्लोप निकालना है। तो स्लोप के लिए मैंने बोला ग्राफ के ऊपर एक टेंजेंट बनाओ, मैंने टेंजेंट बना दिया। ये लाइन स्ट्रेट है तो टेंजेंट भी इसके ऊपर आएगा। एंगल के लिए मुझे एक बात बताई गई कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना। तो चलो मैंने जब पॉजिटिव से एंगल लेके देखा, तो थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा आ गया। अब सोचना, अगर थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि टेन थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा और जो वेलोसिटी आएगी वो तुम्हारी नेगेटिव आएगी। अब ये ग्राफ हमें दो चीजें बता रहा है। क्या इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ से पहुंचने वाली वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से कम है? बिल्कुल नहीं।
जितनी वेलोसिटी से गई है उतनी से वापस आई है क्योंकि कांस्टेंट था। तो फिर ये माइनस साइन क्या कर रहा है सर, यहाँ से बच्चों को डाउट शुरू होते हैं। माइनस साइन सिर्फ ये बताएगा कि इसने अपने मोशन की डायरेक्शन को बदल लिया है, मैग्नीट्यूड से इस नेगेटिव साइन का कोई मीनिंग नहीं है। अब देखो हमने स्लोप के हेल्प से निकाल दिया ना, लेस देन 90, यहाँ पे ग्रेटर देन 90, और यहाँ पे ये बता रहा है। अब दोनों चीजें देखो, बस का आना जाना एक सीधी लाइन में हुआ, ये इसका ट्रेजेक्ट्री है। लेकिन जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ देख रहे हैं तो वो सीधा नहीं दिख रहा है, पहले ऊपर जाता है, फिर हॉरिजॉन्टल होता है, फिर वापस आता है। तो जो ये बना है ये है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, और ये जो मैंने समझाया ये था इसका ट्रेजेक्ट्री। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि ट्रेजेक्ट्री में और ग्राफ में अंतर होता है। तो ये हमारा था पोजीशन टाइम ग्राफ का बेसिक लेवल, यानी पॉइंट 1। हमने इसमें सिर्फ ये देखा, मैं एक बार समराइज करूं क्योंकि अब मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूं। नंबर 1 मैंने ये बोला, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देगा। स्लोप निकालने के लिए हम टेंजेंट बनाएंगे, एक्स एक्सिस से हम एक्स एक्सिस से एंगल बनाने की कोशिश करेंगे, और जब हम एंगल निकालेंगे तो उस जिस ग्राफ के जिस पॉइंट पर मुझे निकालना है वहां पर मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा, वो टेंजेंट हमें एंगल की डायरेक्शन बताएगा। अब इसमें हमने जो कंप्लीट किया, कांस्टेंट वेलोसिटी कर लिया, रेस्ट कर लिया। अब हम इसमें बात करेंगे कि अगर एक्सेलरेशन भी आ जाए तो क्या होगा। अब बच्चा लोग तुम्हारी वो चीज आ गई जिसका तुम्हें इंतजार था। तो इसको सबसे पहले ये बताओ, बहुत सारे बच्चों को एक डाउट रहता है। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं थोड़ा सा डाउट। ये मेरा ओरिजिन है। अब अगर मैं इधर वेलोसिटी लूं या मैं इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लूं, तो ये है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ना। तो बाय डिफॉल्ट मैंने ये कन्वेक्शन माना हुआ है कि अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी लूंगा तो मैं उसको पॉजिटिव मानूंगा, एक्सेलरेशन को भी मैं पॉजिटिव मानूंगा, यानी जो चीजें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होंगी मैं उनको पॉजिटिव मानूंगा। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये रहता है कि सर अगर एक्सीलरेशन मान लो किसी क्वेश्चन में नेगेटिव आ गया, देखना, तो उनसे पूछो इसका क्या मतलब है, तो बच्चे बोलते हैं रिटार्डेशन। ऐसा नहीं नहीं होता है, देखो क्यों। अगर मैं बोलता हूँ कि एक बॉडी है जो इस डायरेक्शन में जा रही है यू वेलोसिटी से, ठीक, और इस पर एक्सेलरेशन भी लेफ्ट साइड में लग रहा है, तो अब मैं पूछूं वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है, एक्सीलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, पर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या ये रिटार्डेशन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो माइनस साइन हमेशा रिटार्डेशन को बताएगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। तो सिर्फ माइनस देख के रिटार्डेशन नहीं बोलना है। चलो, दूसरा, ये तो हो गई हमारी अलग टाइप की बात। अब हम हमारा जो ओरिजिनल टारगेट है वो क्या है कि अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्सीलरेशन से मूव करे तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे और कैसे उस ग्राफ के बारे में सोचेंगे। चलो, अब देखो, सबसे पहले एक सिचुएशन बनाते हैं। ये मेरा ओरिजिन है, यानी एक्स 0 होगा, और जो मेरा पार्टिकल है वो यहां से चल रहा है एक्स नॉट से, यानी ओरिजिन पर नहीं है। तो जहां से मोशन स्टार्ट होता है टाइम का काउंटिंग वहीं से शुरू हो जाता है ना। अब ये इसमें मैंने मान लिया कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, और पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब हुआ पॉजिटिव एक्स साइड में होगा। ये ऐसे चल रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, मन में सोचो। ट्रेजेक्ट्री के बाद मैं जाऊँ सोचूंगा इसका ग्राफ कैसा होगा, तो मैं उस तरीका बताता हूँ। देखो, जब एक्सीलरेटेड मोशन होता है तो हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जो तुमने लिखी थी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही पढ़ा है। एक्चुअल में ये इक्वेशन क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर मैं इसका पोजीशन लिखूं तो कैसे लिखूंगा, फाइनल इनिशियल, यहाँ पर क्या होगा, यू टी होगा प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर होगा। देखते जाना, बहुत इंटरेस्टिंग निकलेगा। देखो, अगर ग्राफ में पकड़ बनाना चाहते हो तो इस लेक्चर को पेशेंसली पूरा देखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा तुम्हें आता है इसमें मैं क्या पढ़ूं, नहीं, हर बात सुनना है, जितनी बार देखोगे कुछ नया तो मिलेगा। तो पूरा देखना है, और फिर जैसे जैसे ये वीडियो लेक्चर पढ़ते जाएंगे, क्योंकि ग्राफ के टोटल 5 वीडियोस अपलोड होने वाले हैं, तो स्लो अब हम जाएंगे एरोडोप के क्वेश्चंस तक, पर लेकिन धीमे धीमे। अब देखो, यहाँ पर हमने x लिखा, यहाँ पर हो गया नॉट, और ये हो गया ut, और ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर।
अब बच्चा लोग ध्यान से देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं 1/2 AT स्क्वायर और यहाँ लिख दूं प्लस का UT और ये लिख दूं x0 और ये वैल्यू है मेरी x। अब जब मैं राइट साइड की इक्वेशन को ध्यान से देख रहा हूं, तो अगर मैं यहाँ y लिखूं और एक इक्वेशन अपनी जानी पहचानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख दूं, तो इस इक्वेशन से कुछ याद आएगा, यानी इसका राइट हैंड साइड का जो पार्ट है वो क्वाड्रेटिक है ना। और क्वाड्रेटिक में बेसिक मैथ में हम सारे बच्चों को ये पढ़ लेते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c इक्वल 0, तो इसका ग्राफ जो होगा उसमें कोई डाउट नहीं है, जब भी बनाएंगे पैराबोला बनाएंगे, यानी पैराबोलिक होगा, सबको पता है। अब इसमें एक चीज और, क्योंकि मैथ तो नहीं पढ़ रहे हमें तो बहुत जल्दी निकलना है, तो उसमें ये ध्यान रखना होता है कि जब एक्स स्क्वायर का जो ये कॉफिशिएंट है, अब ये ए है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि जो कॉफिशिएंट बाई चांस ऐसा हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉफिशिएंट भी ए है और हम एक्सीलरेशन को भी ए से लिख रहे हैं। अभी जो मैंने ए लिखा है वो एक्सीलरेशन नहीं है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। अब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हुई, हो सकता है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव हो सकता है कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो नेगेटिव हो। ग्राफ मुझे पता चल गया है कि पैराबोला होगा। अगर प्लस है कॉफिशिएंट तो क्या होगा, तो ये जो पैराबोला है ओपन अप होगा। अब ये ओपन अप का मतलब क्या है कि जब भी मैं पैराबोला बनाऊंगा ऐसा बनाऊंगा जो ऊपर की तरफ उठता हुआ हो। ध्यान से सुनना मेरी बात। कब? जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो मैं ग्राफ बनाऊंगा पैराबोला ओपन अप। अब अगर मेरा ये कॉफिशिएंट नेगेटिव हुआ, तो याद रखना है कि पैराबोला जो बनेगा ओपन तो बनेगा। ओपन का मेरा सेंस यहाँ पर क्या है, ओपन से मेरा मतलब है खुला हुआ, और यहाँ साथ में याद रखना है ओपन डाउन। मतलब कैसा, तुम ऐसे भी बना सकते हो, ये भी ओपन डाउन है। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये भी ओपन डाउन है। इसी टाइप से जो ओपन अप है उसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ ऊपर से। मतलब पैराबोला ऊपर की तरफ कब होगा, जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव होगा, और ओपन डाउन कब होगा, जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव होगा। अब हमने ये क्लियर कर लिया कि अगर हमारा पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन करता है तो उसकी जो इक्वेशन आती है वो क्वाड्रेटिक होती है। मतलब ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोलिक होगा अगर एक्सीलरेशन दिया है तो। एक बात तो ये पकड़ में आई। दूसरी, अगर मेरा एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा तो पैराबोला ओपन अप होगा, और अगर मेरा एक्सीलरेशन नेगेटिव हुआ तो पैराबोला ओपन डाउन होगा। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन देखो यहाँ पे टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। टी स्क्वायर का मतलब है स्टैंडर्ड इक्वेशन में जहां पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, हमारी इक्वेशन में वो टी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट एक्सीलरेशन है, और हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, जिसको डिस्कस मैंने किया है। तो एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ पैराबोलिक हो गया। अब इसमें ये नई चीज हमने क्या ऐड कर दी, पुरानी चीजें क्या है, स्लोप पॉजिटिव एक्स से निकलता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, स्लोप हम टेंजेंट बना के निकालते हैं, एंगल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, पांचों हो गए, स्लोप निकालना, टेंजेंट बनाना, एंगल निकालना, एक्सीलरेशन आने पे पैराबोला के बारे में सोचना, ओपन अप के बारे में सोचना, ओपन डाउन बनाने, ओपन डाउन के बारे में सोचना। अब यहाँ से शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। देखो, अब देखो बच्चा पार्टी, 1 बाय 1 मैं सिचुएशन बनाऊंगा और कितनी जल्दी तुम ग्राफ को एनालाइज करना सीख जाओगे। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ अपना पॉइंट नंबर 1। ठीक, मेरा पहला कंडीशन मैं ये मानूं कि इफ इनिशियल पोजीशन इज 0, मतलब पार्टिकल इज एट ओरिजिन, ये मैंने पहले माना। दूसरा मैं ये मान रहा हूँ कि इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0 और एक्सेलरेशन है मेरा पॉजिटिव। ये सिचुएशन किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है कि इफ पार्टिकल इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड एक्टिंग एक्सेलरेशन also positive, then find the graph। कौन सा? find the position time graph। अब देखो मैंने तुम्हें क्या समझाया है, बार बार वही चीजें करनी है। सबसे पहले तुम ट्रेजेक्ट्री के बारे में सोचोगे और ये देखोगे कि अगर मेरा पार्टिकल यहाँ पर है
तो इनिशियल पोजीशन 0 होने का मतलब है ओरिजिन से है, स्टार्टिंग इसकी ओरिजिन से होगी। दूसरा, इसका इनिशियल वेलोसिटी का कोई डायरेक्शन नहीं है क्योंकि वो 0 है। दूसरा, इस पर एक्सीलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब है कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा। एक्सीलरेशन का मतलब होता है फोर्स, क्योंकि एक्सीलरेशन का सोर्स ही फोर्स है। तो इसका मतलब है इस ये पार्टिकल राइट साइड में जाएगा और चलता ही जाएगा, क्योंकि पीछे इसको खींचने वाला कोई नहीं है। यानी सीधा हम अगर ओरिजिन पर खड़े हैं तो ये हमसे दूर जाएगा, और एक्सीलरेशन को तो रटा नहीं जाता है। एक्सीलरेशन का मतलब होता है 1 सेकंड में कितनी स्पीड इसकी बढ़ाई जाएगी। तो ट्रेजेक्ट्री है सीधा जाने की। अब मुझे बनाना है ग्राफ। अब सोचो ग्राफ बनाने के लिए कौन सा लॉजिक मैंने बताया था। मैंने बच्चों तुम्हें एक ही चीज समझाई है कि जब भी तुम इसका ग्राफ बनाओगे, पोजीशन टाइम ग्राफ, देखो एक लाइन यहाँ पे बनाओगे, एक लाइन ऐसे बनाओगे। अब इसमें ये सोचोगे कि ये मेरा हो गया एक्स और ये हो गया टी। क्या एक्सीलरेशन दिया है? हाँ दिया है, तो ग्राफ तो पैराबोला होगा। और क्या एक्सीलरेशन पॉजिटिव है? हाँ पॉजिटिव भी है। अब हमें इक्वेशन भी नहीं लिखनी है। तो पॉजिटिव होने का मतलब नंबर, पहला ऑब्जर्वेशन पैराबोलिक होगा, दूसरा ओपन अप होगा। अब जब ग्राफ बनाने चलोगे तो तुम सोचोगे क्या सर मैं ओरिजिन से बनाऊं? कौन बताएगा? क्वेश्चन बताएगा ओरिजिन से शुरू हुआ है तो ओरिजिन से चलो। तो मैंने यहाँ पर लिया और पैराबोला ओपन अप बना दिया, बन गया। अब जरा हम चेक करते हैं कि जो हमने ये ग्राफ बनाया क्या ये मेरा ग्राफ सही है। अब सही और गलत का फैसला कौन करेगा? हमारे कॉन्सेप्ट करेंगे, और कौन करेगा? मैं इसका इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दिया हुआ है, मैं जानना चाहता हूं क्या ऐसा है? कौन बताएगा? पोजीशन टाइम ग्राफ का वेलोसिटी तो स्लोप बताता है। स्लोप बताने के लिए हमें क्या करना होता है? टेंजेंट बनाना होता है। तो बनाओ यहाँ पे टेंजेंट इनिशियल। तो जब इस पर इनिशियल तुम बेटा टेंजेंट बनाओगे तो देखो ये सीधा मिलेगा इनिशियल। तो ये टेंजेंट ये बता रहा है कि अगर मैं इस टेंजेंट पर एंगल निकालूं तो यहाँ थीटा का वैल्यू मुझे 0 मिलेगा। इतने बीच में मिला ना? और ये स्लोप, यही स्लोप टेन थीटा होता है, यही स्लोप वेलोसिटी होता है। जब थीटा ही 0 है तो वेलोसिटी भी 0 हो गई, मतलब ये वेरीफाई हो गया। यस। क्या ओरिजिन से चला? यस। क्या इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है? हाँ, क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया था। तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। अब देखना, अब मैं अगर यहीं पे जल्दी से एक सिचुएशन तुम्हें और एक्सप्लेन करूं, क्योंकि अब तुम धीमे धीमे इसकी स्पीड पकड़ जाओगे। अब मेरी अगली सिचुएशन देखना। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो, इनिशियल पोजीशन इज 0। कंडीशन नंबर 2, इफ आई से इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव। और आगे बार मैं बोलता हूं कि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तीन कंडीशन है। पहला ये कि मोशन एक्सीलरेटेड है, टारगेट है पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना, और एक्सीलरेशन पॉजिटिव है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है। मैंने क्या सिखाया है? हर क्वेश्चन में सेम अप्रोच, अलग अलग नहीं। सबसे पहले हम इसके ट्रेजेक्ट्री के बारे में सोचेंगे। ओरिजिन से चलेगा? बिल्कुल चलेगा, लो बना दिया भाई, x इक्वल 0। इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब लेफ्ट साइड में होगी, चलो हो गई। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब राइट साइड में लगेगा, लो हो गया। अब सोचो इसमें होगा क्या? ट्रेजेक्ट्री अभी तक तो आसान थी, अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगी। तो अगर मैं इसको ध्यान से सोचूं तो ये जाएगा पहले आगे की तरफ, क्योंकि चल रहा है लेफ्ट में, लेकिन एक्सेलरेशन लग रहा है पॉजिटिव में। तो जिधर एक्सेलरेशन है उधर फोर्स होगा। मतलब इस पार्टिकल को आगे जाते जाते कहीं ना कहीं तो रुकना होगा। क्यों रुकना होगा? अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा और है कि एक्सेलरेशन साइन कन्वेक्शन में पॉजिटिव है, लेकिन काम कर रहा है रिटार्डेशन का। तो इन दिस टाइम यू कैन सी एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव बट ही इज डूइंग जस्ट लाइक ए रिटार्डेड एक्सेलरेशन। तो आगे कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि पीछे लगा हुआ था। 0 होने के बाद ये वापस आएगा, और वापस होने के बाद ये ओरिजिन को क्रॉस भी करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तब तक नहीं मानेगा जब तक इसको लेकर ना आए। अब पुराना कॉन्सेप्ट आ गया, velocity always will try to achieve the direction along with the acceleration। तो जब इसके velocity का डायरेक्शन पीछे की तरफ है, एक्सीलरेशन आगे की तरफ है, velocity तब तक नहीं मानेगी जब तक कि वो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में मूव ना करना लगे। यही है ना हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का ही खेल है। तो अब देखो, पहले ये लेफ्ट में जाएगा, आगे रुकेगा,
रुकने के बाद फिर से ओरिजिन को क्रॉस करेगा और एक्सीलरेशन वाली डायरेक्शन में इसका फाइनल वेलोसिटी होगा और दोनों साथ साथ चलेंगे। ये है इसकी ट्रेजेक्ट्री। अब इतनी सारी बातें तो हमने कर ली, अब हमें ग्राफ बनाना है, तो मैं ग्राफ कैसे समझाऊं? ये तो काफी बड़ा हो गया, लंबा डिस्कशन हो गया, क्या करूं? कॉन्सेप्ट से नहीं भटकोगे तो टफ नहीं लगेगा। मैं बताता हूं क्या करोगे। सबसे पहले आप पोजीशन लिखो और यहाँ टाइम लिखो। अब सोचो, क्या ये ग्राफ ओरिजिन से चलेगा? यस, क्योंकि इनिशियल पोजीशन 0 था, चलेगा। क्या ये ग्राफ पैराबोलिक होगा या स्ट्रेट लाइन होगा? आंसर इज पैराबोलिक, बट व्हाई? बिकॉज एक्सेलरेशन इज देयर, इक्वेशन विल बी क्वाड्रेटिक, पैराबोला होगा। अब पैराबोला विल ओपन अप और ओपन डाउन, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो पैराबोला ओपन डाउन भी होगा, सॉरी ओपन अप होगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है। अब हमें माइंड में ये रखना है कि ऐसा ग्राफ बनाना है कि जब मैं इनिशियल स्लोप बनाऊं तो वो नेगेटिव आए, जब मैं पैराबोला बनाऊं तो वो ओपन अप आए और ओरिजिन को दोबारा क्रॉस करता हुआ दिखे। ग्राफ क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला होगा। इतनी सारी चीजें दिमाग में तुम्हारे एक साथ आ गई। अब तुम लगे सोचने, यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अब देखना बच्चा, अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे ले जाऊं और ऐसे ऊपर उठा दूं, क्या ये सही बना है? अब मुझे इसको पहचानना है। तो मेरी पहली पहचान है, क्या ओरिजिन से चला? कोई डाउट नहीं है, सही बनाया। मेरी दूसरी जरूरत है कि इनिशियल वेलोसिटी वाज नेगेटिव, तो क्या वो है? तो उसके लिए मैंने क्या समझाया था? स्लोप बनाना है। स्लोप बनाने का तरीका है, ग्राफ के ऊपर जो ये वाला ग्राफ है, यहाँ पर एक टेंजेंट बनाओ। बन गया टेंजेंट। अब इस टेंजेंट में एंगल पॉजिटिव एक्स से लेने की कोशिश करो। तो अब मैं इस टेंजेंट को अगर देखिए पीछे बढ़ा दूं ऐसे और यहाँ से एंगल बनाऊं, तो ये साफ दिखता है कि थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा है इनिशियली, यानी ओरिजिन पर। तो अगर ये 90 से ज्यादा है तो टेन थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई? बिल्कुल हो गई। अब अगला नंबर आया, क्या एक्सीलरेशन पॉजिटिव सेटिस्फाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ पैराबोला है और ओपन अप भी है, बिल्कुल हो रहा है। क्या इसने दोबारा ओरिजिन को क्रॉस किया है? हाँ देखो यहाँ पर किया है। तो ये सारी चीजों को बनाने के बाद कैसे वेरीफाई करते हैं वो हमने कर लिया। तो अभी हमने दो केस यहाँ पर देखे कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी 0। दूसरा केस इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सीलरेशन पॉजिटिव। और पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? बन गया। अभी इसका और एक केस देखना है, इसके बाद आगे चलो। इसी में कंटिन्यूएशन में चलते जाना है। अब क्वेश्चन का नंबर है, अब देखना अगला वाला सिचुएशन। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब मेरी कंडीशन सुनना, अगर मैं ऐसी रफली डेटा कोई भी ले लो, इनिशियल पोजीशन इज पॉजिटिव, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0, और अब मैं एक्सीलरेशन को बोलूंगा नेगेटिव। यानी ये ग्राफ कैसे आते हो सकता है ग्राफ बना हो मोर देन वन चॉइस में ये ऑप्शंस लिखे हों, जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं उल्टा हो सकता है ये तीनों सिचुएशन दी गई हूँ, सही ग्राफ पहचानना हो सकता है लैंग्वेज में ये तीनों कंडीशन लिखी हूँ और ग्राफ बने, बोले बताओ कौन सा होगा। या हो सकता है ग्राफ बना हो, इन पोजीशंस पे तुम्हें टिक करना पड़े, उसके लिए तो एनालिसिस चाहिए। अब सोचो, फंडे वही है, जो दिया गया है उसका ट्रेजेक्ट्री के बारे में सोचो। एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव का मतलब है पार्टिकल ओरिजिन से नहीं चलेगा। कैसे जाना? पॉजिटिव तो तभी होगा ना जब ओरिजिन से आगे होगा। तो अब मान लो ये यहाँ पर है इस जगह, और ये पोजीशन है इसकी एक्स, जो कि अब 0 नहीं है, क्योंकि 0 है एक्स नॉट। इसमें कहा गया है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, चलो 0 लिख दिया। कहा गया है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, चलो इसको मैंने नेगेटिव कर दिया, ये नेगेटिव हो गया एक्सेलरेशन। अब बताओ, क्या मुझे इसमें इक्वेशन बनाने की जरूरत है? अगर मैं मान लो एक बार तुम्हें इक्वेशन बना के भी पूरा समझाऊं, तो क्या निकलेगा? जो टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट आएगा, जो मैंने ये इक्वेशन बनाई थी, मैं एक बार लिख देता हूँ, यही इक्वेशन तो बनेगी, हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 लेनी होगी, और जो ये x आएगा, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन होगी x माइनस एक्स नॉट, ऐसे ना, तो x होगा हाफ, अभी ये सही नहीं है क्योंकि ये माइनस है एक्सीलरेशन, तो यहाँ माइनस साइन भी आएगा,
यानी माइनस प्लस 0t और प्लस x। बोलो यही इक्वेशन बनेगी। कौन सा x? x नॉट वाला इधर आ गया, है ना क्वाड्रेटिक। मुझे बताना ये था कि अब जो टाइम स्क्वायर का कॉफिशिएंट a आया वो नेगेटिव आया, यानी ग्राफ होगा पैराबोलिक लेकिन ओपन डाउन होगा। आ गई बात समझ में? अब ये ग्राफ मुझे सोचना है कि ये ग्राफ मैं बनाऊं कैसे। चलो यहाँ पर देख लेता हूं। ग्राफ बनाने में माइंड में हमारे ये चलना चाहिए कि यहाँ पर तो पोजीशन आएगी, यहाँ पर बनेगी पोजीशन और यहाँ पे बनेगा टाइम। पहली कंडीशन, क्या ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है? नहीं। तो पॉजिटिव साइड से हुआ है या नेगेटिव साइड से हुआ है? तो इसमें दिखाई दे रहा है पॉजिटिव साइड से, मतलब मुझे इसमें पॉजिटिव साइड में यहाँ पर x पहले लिख देना होगा क्योंकि मैं ओरिजिन से नहीं चल सकता। आगे देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग कहेगा कि जब ग्राफ बनाना शुरू करना तो शुरुआत की लाइन सीधी रखना, क्योंकि इनिशियल स्लोप मिलना नहीं चाहिए। अगर इनिशियल स्लोप मिला तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो गलत हो जाएगा। देखो दिमाग साथ देने लगा। आगे कहा है कि एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा लेकिन पैराबोला ओपन डाउन होगा। तो ये सोचते हुए जब मैंने इस ग्राफ को बनाया तो देखो ऐसे बनाया। अब ये बना। अब मैं इसको वेरीफाई करूंगा। इसमें कहा गया है इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 0 होने का मतलब है कि मैं यहाँ पर जब इनिशियल स्लोप बनाऊं ऐसे, तो देख लो इस जगह थीटा का वैल्यू 0 मिलेगा क्योंकि ये हमारा टेंजेंट है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, यस। पोजीशन आ गई, यस। एक्सीलरेशन नेगेटिव है, पैराबोला ओपन डाउन है, बिल्कुल ओपन डाउन है। लो बन गया ग्राफ। अब मान लो तुम्हें कभी क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा कोई ग्राफ दिखाई दे गया, अब तुम्हें देखते ही लगेगा यार ये ओरिजिन से चलेगा नहीं। अगर ये सीधा है तो इनिशियल वेलोसिटी होगी नहीं, ये रिटार्डेशन होगा क्योंकि इसका पैराबोला ना ओपन डाउन है। तो ये सारी बातें तुम अपने आप मन में करने लग जाओगे। अब इसमें एक काम करो कि छोटा सा एक केस चलो मैं और बताता हूँ। एक मिनट इसको हटा देता हूँ। बच्चा लोग देखना है पूरा, एक बार टाइम ना मिले तो दोबारा में देखो, पर बीच में चीजें नहीं छोड़नी है, नहीं तो फिर मजा बिगड़ जाएगा, फिर आगे वाले जो लेक्चर आएंगे उसमें बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मान लो बेटा अगर मैं एक कंडीशन बनाऊं, अब मैं बोल रहा हूँ कि जो एक्स नॉट है इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव है। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसका टाइम बचेगा। पॉजिटिव लिखने का मतलब है ओरिजिन के राइट साइड, नेगेटिव लिख दूंगा तो लेफ्ट में। अब न्यूमेरिकल वाले क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज तो देंगे ना कि 10 मीटर 20 मीटर क्या है। अब मैंने लिखा यू कैसा है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। अब ये सिचुएशन है, सोचो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, मतलब 0। पोजीशन ये भी पॉजिटिव है बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो सोचो इसका ट्रेजेक्ट्री अगर मैं सोचूं तो कैसा लगेगा। ऐसा लगेगा कि ये जाना चाहेगा इधर। क्यों जाना चाहेगा इधर? क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी है पॉजिटिव, तो राइट में जा रहा होगा। लेकिन एक्सेलरेशन है इसका नेगेटिव, यानी इधर होगा। ये लो, इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव है मतलब ये कहीं एक्स से स्टार्ट हुआ है जो कि 0 नहीं है। इसका ओरिजिन यहाँ पे कहीं होगा। देखा, सारा चीज समझ गए। मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा नहीं, इनिशियल वेलोसिटी हमें मिलेगी पर होगी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन होगा बट नेगेटिव, और मोशन है एक्सीलरेटेड। बनाना है पोजीशन टाइम ग्राफ। फिर से वही सिचुएशन आ गई। चलो फिर सोचते हैं। ये लो, अब देखते हैं भाई इसमें हम कैसा बनाएंगे। चलो, मेरे दिमाग में है कि इनिशियल ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होने का मतलब है कि ग्राफ ओरिजिन से तो नहीं जाएगा, तो चलो यहाँ से जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो, ज्यादा है तो पॉज करके बना लो, फिर देखना। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है और ग्राफ पैराबोला होना चाहिए क्योंकि एक्सीलरेशन भी है, और पैराबोला ओपन डाउन भी होना चाहिए। तो एक ही रास्ता है हमारे पास कि हम इसको ऐसे शुरू करें और ऐसे नीचे लाए। अब सोचो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है। मैं यहाँ पर अगर एक अपना इनिशियल स्लोप निकालूं तो टेंजेंट होगा मेरा इधर,
एंगल लूंगा मैं एक्स से, देखो थीटा लेस देन 90 आ गया, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है शुरुआत में, तो क्यों, तो ये देखो, तो आंसर मिला यस। क्या ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है? नहीं। कितनी पोजीशन है? लो एक्स आ गई। क्या पैराबोला ओपन डाउन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये नेगेटिव है। सारी चीजें वेरीफाई हो गई। तो अब ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया, इस ग्राफ में क्या किया था, सीधा चलाया, इसको मैंने थोड़ा ऊपर उठा दिया और ये ऐसा बन गया। अब मान लो अगर मैं इसी में थोड़ा सा और चेंज कर दूं, देखना मैं यहीं पे करके बताता हूँ। तीनों ग्राफ अगर सामने रहेंगे तो तुम लोगों को काफी अच्छा दिखेगा। इतने एग्जाम्पल लूंगा कि तुम, अब लास्ट एग्जाम्पल में अगर और एक ले लूं, सोचो, इनिशियल पोजीशन इस बार मैंने बोला पॉजिटिव, और इनिशियल वेलोसिटी जैसे ये लेफ्ट वाला ग्राफ देख रहे हो ना, तो इसमें मैंने अब बना दिया नेगेटिव, और एक्सीलरेशन को फिर से रखा नेगेटिव। सोचो इसका ट्रेजेक्ट्री फिर से, एक्सीलरेशन लेफ्ट में होगा, वेलोसिटी जो इनिशियल है वो भी लेफ्ट में होगी, ओरिजिन से चलेगा नहीं, ओरिजिन होगा यहाँ पे कहीं पे। ऐसा सर क्यों मान लिया, इधर ही क्यों होगा जब सब इधर हो रहा है? अरे बेटा पोजीशन पॉजिटिव है तो ओरिजिन के राइट में ही लेना पड़ेगा। अब देखा ये दोनों साथ में है, एक्सीलरेशन नेगेटिव तो है पर रिटार्डेशन नहीं करेगा, और ये दोनों लेफ्ट में चलेंगे और चलते ही जाएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में आराम से मस्ती करते स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे, पर हमारा टारगेट तो ग्राफ बनाना है। अब सोचो अगर मैं यहीं पे इसका जल्दी से तुम्हें ग्राफ समझाऊं और बोलूं कि यहाँ पर पोजीशन लेना है और यहाँ पर टाइम लेना है, बताओ कैसा बनेगा? स्टार्टिंग ओरिजिन से नहीं होगी, यहाँ से होगी। अब एक्सीलरेशन नेगेटिव है, मैं लास्ट टाइम तुमको याद दिला रहा हूँ, पैराबोला तो होगा और ओपन डाउन होगा, पर इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव होनी चाहिए, ये तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए। ये इसका बेसिक फंडा है। अब यार ये चलेगा, यहाँ से इनिशियल सीधा बनाऊंगा तो जीरो आएगी, जीरो है नहीं। सोचने का तरीका देखना, अगर मैं इस ग्राफ को ऊपर ले जाऊं तो इनिशियल पॉजिटिव आएगी जो कि है नहीं, तो अच्छा, और पैराबोला नीचे भी लाना है, तो क्यों ना मैं यहीं से इसको नीचे गिरा दूं। पहचानो, इस ग्राफ को मैंने सीधा बनाया क्योंकि मुझे जीरो करना था, इसको मैंने ऊपर उठाया क्योंकि मुझे पॉजिटिव करना था, इस ग्राफ को मैंने नीचे की तरफ झुकाया क्योंकि जब मैं इस एक्स एक्सिस से यहाँ पर जो मैं टेंजेंट बनाने वाला हूँ उसका जब मैं एंगल निकालूंगा तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल निगेटिव आना चाहिए, और हम जा रहे हैं इस समय किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, अब हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये थीटा हो जाएगा नेगेटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी कैसी हो गई, नेगेटिव। पैराबोला है, एक्सीलरेटेड मोशन है, पैराबोला ओपन डाउन है, तो रिटार्डेशन भी है। तो अभी जो हमने पोजीशन टाइम ग्राफ में इतने डिस्कशन में सीखा, मैं समराइज कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, शॉर्ट नोट्स। अक्सर दिमाग में आता है कि शॉर्ट नोट्स क्या है, तो सुनो। अब इस पूरे पोजीशन टाइम ग्राफ के शॉर्ट नोट्स क्या है, 5 चीजें। नंबर 1, पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी देगा, स्लोप टेंजेंट से निकलेगा, एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाएगा, हो गया। एक्सीलरेटेड मोशन में ग्राफ पैराबोलिक होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन में ओपन ओपन अप, नेगेटिव एक्सीलरेशन में ओपन डाउन। वेरिफिकेशन के लिए उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे जहां पर हम वेलोसिटी जानना चाहते हैं, और ग्राफ बनाने से पहले अपने माइंड में ट्रेजेक्टरी के बारे में जरूर सोचेंगे। तो ये 5 पॉइंट जो मैंने अभी बोले ये थे इसके शॉर्ट नोट्स। अब ये इसके साथ जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा ये बिल टफ नहीं लगेगा। जो अगला वाला सेगमेंट होगा वो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, फिर उनका कन्वर्जन, और फिर अच्छे से न्यूमेरिकल्स।